पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद से वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो आप सुन के अचंभित हो जाएंगे। जब से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी वहाँ के सीएम बने हैं, तब से घुसपैठी हो और जो इलीगल कुछ भी काम करते हो, उनके ऊपर एक तरीके से आसमान या पहाड़ टूट पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जी ने कल एक बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि जो भी घुसपैठिए होंगे, उनकी पहचान होने के बाद, पहले क्या होता था, उनकी पहचान की जाती थी, उसके बाद उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता था, उसके बाद उनको बीएसएफ के हवाले किया जाता था और उनका रिपोर्ट होता था। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है, ये निर्णय पारित किया है कि उनकी पहचान होगी और डायरेक्ट उनको डिपोर्ट किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर का मामला खत्म कर दिया उन्होंने। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उनकी पहचान करो, डायरेक्टली उनको भेज दो बीएसएफ के पास और वहां से उनका रिपोर्ट हो जाएगा। तो ये बड़ी ही अच्छी और महत्वपूर्ण निर्णय पश्चिम बंगाल के लिए लिया है। दूसरा जो निर्णय लिया है, आप सुन के भी चौंक चौंक जाएंगे कि वहां पे जो भी जितने भी मदरसे हैं, चाहे वो सरकारी अनुदान प्राप्त हो या फिर प्राइवेट हो, उन सभी में वंदे मातरम मैंडेटरी किया गया है। यानी कि जो गवर्नमेंट से अनुदान लेते हैं उन उन मदरसों में भी, और जो प्राइवेट है जो गवर्नमेंट से अनुदान नहीं लेते उन मदरसों में भी वंदे मातरम मैंडेटरी है, वहाँ पे गाया ही जाएगा। और जो ऐसा नहीं करेगा, जो मदरसा भी ऐसा नहीं करेगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो फैसला है शुभेंदु अधिकारी जी का, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसे गाना ही जाना चाहिए, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस में तो गाया ही जाता है, लेकिन मदरसों में मैंडेटरी करके बहुत ही अच्छी चीज शुभेंदु अधिकारी जी ने की है। उसके बाद आता हूँ जो अभी बकरीद आने वाली, वहाँ पे उन्होंने एक निर्णय पारित किया है कि जो भी पशु काटे जाएंगे उनकी उम्र 14 से ऊपर की होनी चाहिए, और पशु वही काटे जाएंगे जो विकलांग हो, वो 14 साल से ऊपर हो, वही पशु काटे जाएंगे, अन्यथा उन पे कार्रवाई होगी। और सार्वजनिक स्थलों पे आप कुर्बानी नहीं दे सकते। ये इतने कठोर कठोर नियम उन्होंने अभी लागू किए हैं शुभेंदु अधिकारी जी ने। और जो भी बंगाल का सपना था, बंगाल के दिनों में, बंगाल वासियों के, पश्चिम बंगाल के लोगों के दिलों में बसता था, तो वो आज हकीकत में उतर आया है और उसी तरीके से वो काम भी वहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बताता हूँ। कल टीएमसी ने, ममता दीदी की पार्टी ने, सारे विधायकों को एक आह्वान किया था कि वो एक जगह पे आए और प्रदर्शन करे, किसी खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने जो बुलडोजर एक्शन, योगी बाबा जैसा बुलडोजर एक्शन जो शुरू किया है पश्चिम बंगाल में, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उनको इकट्ठा होना था। लेकिन आप सुन के चौंक जाएंगे, लगभग 80 उनके जो लोग चुन के आए, उनमें से आधे आधे ही लोग वहां पे पहुंचे थे। और पूरा आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं तो आप चौंक जाएंगे कि लगभग 100 लोग होंगे वहां पे प्रदर्शन में। इतनी बड़ी पार्टी टीएमसी, जो पिछले 10 साल से पश्चिम बंगाल में राज कर रही थी, लेकिन उनका जो प्रदर्शन हुआ तो वहां पे 100 लोग भी नहीं थे प्रदर्शन के लिए। इस तरीके से टीएमसी का पश्चिम बंगाल के लोगों ने बाइकआउट किया है। आप सोचिए, मतलब लोग ममता दीदी के आह्वान पे भी घरों से बाहर नहीं आ रहे प्रदर्शन के लिए। और इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि लोगों को जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है इलीगल इंक्रोचमेंट पे, वो पसंद आ रहा है और लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। यही इसका तात्पर्य निकलता है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी ने योगी मॉडल के ऊपर जो काम किया है, यानी कि जो बुलडोजर एक्शन शुरू किया है, और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी जी की सराहना भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा ही एक्शन शुरू रहना चाहिए आगे, या फिर ये एक्शन, बुलडोजर एक्शन गलत है, या फिर डिटेंशन सेंटर जो बीच का जो था उसको कैंसिल करके शुभेंदु अधिकारी जी ने गलत किया है या सही किया है? आपकी राय आप कमेंट में जरूर बताना। हमारे सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।